हेलो गाइस। इस क्लास में अपन देखेंगे मूवमेंट, स्क्यूनेस और जो कर्टोसिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, वेलकम वेलकम। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सेकंड मूवमेंट अबाउट अर्थमेटिक मीन इज 16। सेकंड मूवमेंट क्या होता है? म्यू टू इक्वल टू 16। ठीक है, we know that second movement is variance। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? वेरिएंस के। ठीक है, और जो अपना एस डी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो अपना एस डी क्या हो जाएगा? जो अपना सेकंड मूवमेंट है उसका रूट निकालेंगे 4। ठीक है, राइट आंसर इज 4। ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट टू मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन about the value 10 of variable are 5 and 30, find mean and variance। ठीक है, तो अपने को मीन एंड वेरिएंस निकालना है। तो अपना जो ओरिजिन दे रखा है वो 10 है, आर्बिट्री ओरिजिन। आर्बिट्री ओरिजिन इज 10। तो यहाँ से जो रो मूवमेंट है वो दे रखा है, तो अपन को सेंट्रल मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मूवमेंट अपना, फर्स्ट मूवमेंट वो दे रखा है आर्बिट्री ए के रेस्पेक्ट में म्यू वन डैश। ठीक है, वो कितना है? 5। देन अपना सेकंड दे रखा है, वो कितना दे रखा है? आर्बिट्री म्यू टू डैश कितना है? वो अपना 30। अब देखो, जब अपने पास ओरिजिन दिया रखा है, मीन कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला बनता है ए जो अपना आर्बिट्री ओरिजिन है प्लस म्यू वन डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना निकलता है कहाँ से? जो अपना रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट का रिलेशन है ना, वहां से। वहां पे म्यू वन बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, जब आर्बिट्री मीन है जो म्यू वन है जो इक्विवेलेंट होते हैं, ये है ना आपस में। ये जो अपना रिलेशन नंबर 1 था, कौन सा रिलेशन? फर्स्ट जो रिलेशन था म्यू वन इक्वल टू 0। ठीक है, किस किस में? रो मूवमेंट में और सेंट्रल मूवमेंट में। ठीक है, इसमें रिलेशन 0 था। अपना म्यू वन डैश क्या होता है? वो होता है अपना मीन माइनस ए। ठीक है, जब ये मीन और आर्बिट्री पॉइंट है ना, ये दोनों एक ही पॉइंट होता है, तो ये म्यू वन वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, वहां से निकाल देते हैं। अब यहाँ से मीन निकालेंगे अपन, आर्बिट्री पॉइंट 10 म्यू वन ना, तो मीन आ जाएगा इसका 15 है, 15 है। ये दोनों तो नहीं। अब देखो, आपने म्यू टू इक्वल टू क्या पढ़ा था? म्यू टू डैश माइनस म्यू वन ये डैश और इसका स्क्वायर। ये था रिलेशन, ये था ना रो मूवमेंट और सेंटर मूवमेंट के बीच रिलेशन। वेरिएंस अपना म्यू टू है, ये अपन को निकालना है। म्यू टू डैश कितना दे रखा है? 30। म्यू वन डैश कितना है अपने पास में? 5। 5 का स्क्वायर।
आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो वेरिएंस आएगा ना वो तो आएगा 5 और मीन आएगा वो आएगा 15। आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरिथमेटिक मीन, arithmetic mean of a certain distribution is 10. The second and third movements about mean are 15 and 100 respectively. जो सेकंड मूवमेंट है वो 15 है और थर्ड मूवमेंट 100 है। ठीक है, फाइंड थर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 20। जो अपना न्यू आर्बिट्री ओरिजिन होगा ना वो कितना दे रखा है अपने पास में 20, इसके रेस्पेक्ट में अपन को निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो देखो अरिथमेटिक मीन दे रखा है अपन को एक्स बार गिवन है 10। ठीक है, सेकंड मूवमेंट अपन को दिया है अबाउट द मीन दिया है, तो सेंट्रल मूवमेंट है म्यू टू दे रखा है अपन को कितना है, अपने को म्यू टू दिया है कितना है 15 और अपने को म्यू थ्री भी दिया है। ये सेंट्रल मूवमेंट है, जो अबाउट मीन आता है ना वो डायरेक्ट सेंट्रल मूवमेंट आएगा। ठीक है, वो कितना दे रखा है 100। ठीक है, न्यू वैल्यू कितनी है 20, तो आर्बिट्री वैल्यू कितने आ जाएगी अपने पास में, आर्बिट्री जो ओरिजिन होगा अपने पास में न्यू वो कितना है 20। ठीक है, ये चीज अपन को दे रखी है। ठीक है, अब जो अपन ने एक फॉर्मूला देखा है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन थर्ड मूवमेंट अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट एंड द मूवमेंट अबाउट द मीन म्यू गिवन बाय। ठीक है, तो रो मूवमेंट और सेंटर मूवमेंट अपन ने जो पढ़ा है ना, फॉर्मूला था म्यू थ्री। ठीक है, इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस टी डॉट टू, सॉरी सॉरी, थ्री म्यू टू डैश है ना, म्यू वन डैश प्लस में टू म्यू वन डैश इसकी पावर। अब देखो यहाँ पे जो एक्स बार या अपना डी है ना, अपना न्यू आर्बिट्री पॉइंट ये दे रखा है, तो इसके लिए अपन म्यू वन डैश निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, एक्स बार माइनस ए से। ठीक है, एक्स बार कितना है 10, न्यू आर्बिट्री पॉइंट माइनस 10, ये आ जाएगा अपने पास में म्यू वन डैश। ये अपना म्यू वन डैश आ गया। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, म्यू टू निकालना है। ठीक है, म्यू टू फाइंड करना है, दे रखा है ना, इसके लिए अपन को म्यू टू डैश निकालना है। तो म्यू टू क्या था, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, यही था म्यू टू। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। म्यू टू की वैल्यू 15 है, म्यू टू डैश फाइंड आउट करना है। म्यू वन कितना आ गया माइनस 10 इसका स्क्वायर, तो म्यू टू डैश कितना आ जाएगा अपने पास 115 पॉजिटिव का। ठीक है, ये अपने म्यू टू डैश आ गया। अब थर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब अपन को रो मूवमेंट ही निकालना है इसका, है ना। बेसिकली म्यू थ्री डैश ही फाइंड आउट करना है अपन को। ठीक है, अब अपने पास वैल्यू आ गई है, म्यू टू डैश की वैल्यू है, म्यू वन डैश की वैल्यू भी है मेरे पास में। तो कल मैंने जो लेक्चर करवाया था ना उसमें मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में टू नहीं लिखा था। ठीक है, तो अपना आंसर माइनस 1350 आया था, वो गलत हो गया था। ठीक है, चलिए सॉरी,
मेरे ध्यान आ गया है वो करेक्शन कर लेना उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को वैल्यू दे ली सब, ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। म्यू थ्री कितना है 100, ठीक है। इसका पक्षांतरण कर देता हूँ, 3 म्यू टू 115, म्यू वन -10 और ये -2 -10 की पावर क्यू, ठीक है। ऐसे ही हुआ। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करोगे कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 45, 3 34 50 ना, उसमें से 2000 -1450 100, हाँ 34 50 और माइनस 100 -1350 ही आएगा इसका आंसर यार। कल का भी सही था फिर तो, सही है कल का भी। ये कितना हो जाएगा 2000 2100 3450 3450 में तो, ठीक है, -1350 इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में -13। आप ये कैलकुलेशन कर लेना इस फॉर्मूले में, म्यू थ्री जो डैश आएगा उसकी वैल्यूज आज निकाल लीजिए, ठीक है। नंबर 3 कम्प्लीट, 3 तक तो मैंने आपको कल भी करवाए थे। अब है अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the following result: coefficient of variation, variance, Carl Pearson coefficient of skewness. Find the mean and mode of distribution. ठीक है, ठीक है। अब अपन को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है पीवी बराबर 10। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता क्या है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ठीक है। वही तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसकी वैल्यू रखेंगे 10 ना। अब एक्स बार तो मेरे को फाइंड आउट ही करना है, ये वेरिएंस है तो एस डी बराबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो एच डी कितना आ जाएगा 3/x बार इंटू 100, है ना। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 30, ठीक है। एक्स बार आ जाएगा मेरे पास में 30, ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, बचे ये। अब देखो फॉर्मूला रिलेट करना है चाहिए, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.5 दे रखा है आपको, ठीक है, दे रखा है ना। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, एस के बराबर मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, ठीक है, यही था। वैल्यू पुट करो 0.5, मीन कितना आया है 30, मोड आपको फाइंड आउट करना है और एस टी 3 है। मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में भाई 30 माइनस 1.5, 28.5 आ जाएगा, 28.5 इसका मोड आ जाएगा, ठीक है। 28 नंबर 20 का आंसर हो जाएगा फोर्थ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पर्सन मेजर्स अर्थमेटिक मीन दे रखा है मेरे को एक्स बार बेसिक, मीडियन दे रखे हैं मेरे को 50, ठीक है। कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस एस के दे रखा है मेरे को 0.42, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है सीवी, ये क्या होगा सिग्मा,
अपॉन एक्स बार इंटू जेड, इसकी वैल्यू पूछे मेरे से, तो इसके लिए मेरे को पहले तो सिग्मा चाहिए, ठीक है। एक्स बार 56 दे रखा है मेरे को, है ना, और एस के बराबर क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन एस डी अपॉन, ठीक है। ये दो दे रखे हैं, यहाँ से मैं मोड निकाल सकता हूँ, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे, वहां से एस डी फाइंड आउट हो जाएगा, एस डी जो आएगा उसको यहाँ आएगा सी वी अपन निकाल लेंगे, ठीक है। करते हैं चलो, ठीक है। एस के इक्वल टू एक और फॉर्मूला था, 3 मीन माइनस मीडियन कौन में एस डी, वैल्यूज पुट करो, 0.423 इंटू 56 माइनस 50 बटे में एस डी, यहाँ से जो अपनी एस डी की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट आएगी 42.827, ठीक है। सीवी में अपन वैल्यू पुट करेंगे 42.827 बटे 56 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेट ही आएगा इसका आंसर 76 के समथिंग, ठीक है। सोल्व करके देखना आप क्या आंसर आएगा, मेरे को तो इसका आंसर पता है 76.79, ओके। Now going to the first quartile is Q1 is semi interquartile range, Q3 minus 1 बटे 2 equal to, then Q3 equal to 30 plus Q1, Q3 is 180, okay. Find the median, ठीक है। मीडियन बोले या फिर अप्रोक्सीमेट Q2 बोल सकते हैं कौन से, है ना। अपन को assuming the distribution to be symmetrical about mean and median, ठीक है। सिमेट्रिकल है, एस के 0 होगा, ठीक है। एस के था, कौन सा था वो, सेकंड ऊपर ट्राई करते हैं तो देखना दो फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला बोली कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला है ना, ये इसमें Q2 है वो मीडियन है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, Q1 प्लस Q3 माइनस 2Q2 बटे Q3 माइनस Q1, ये अपने 0 होना चाहिए, ये +1 होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए या -1, देखो ये पॉजिटिवली स्क्यू, ये नेगेटिवली स्क्यू, और ये होगा सिमेट्रिकल, ठीक है। ना तो ये और ना ही ये, जब मैं 0 रखूंगा इसमें, ठीक है, 0 रखते क्या वैल्यू बनेगी, Q1 प्लस Q3 बटे 2 इक्वल टू Q2, ये मीडियन बन जाएगी सिमेट्रिकल के लिए। Q1 कितना है 150, वो कितना है 180, जोड़ो 0 और 165,